राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए पर बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। और यहाँ पे गुड़िया टमाटर लेकर के आ गई कि मम्मा इस पर नमक डाल दो, तो मैंने नमक लगा के दे दिया। गुड़िया को टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी सुबह सुबह लेकर के आ जाएगी, मम्मा टमाटर दे दो, मम्मा टमाटर दे दो, तो खाने लग जाएगी। तो आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स का जवाब देने वाली हूँ और साथ में बताने वाली हूँ कि जो मैंने परसों आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कि हमें सरकार की तरफ से कुछ सामान मिला है, मैं लेने में गई थी और क्या सामान मिला है, क्यों मिला है और क्या क्या मिला है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज के इस व्लॉग में शेयर करूंगी। लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो फिर आप भूल जाओगे और साथ में कमेंट्स भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ और यहाँ पे ये पालक रखा है, आधा पालक मैंने धुल के रख लिया है, थोड़ा सा आधा पालक छोड़ दिया है कल के लिए। इसका मैं बनाऊंगी साग। और अभी जो मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ, ये थोड़ा सा जो पालक यहाँ पे धुल के रख लिया ना, इसकी बनाऊंगी पकौड़ी। और इसमें 2 आलू ऐड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम पालक की पकौड़ी खाएंगे। इससे पहले मैंने पालक की पकौड़ियाँ बना के बच्चों को नहीं खिलाई है, पता नहीं पसंद आई या नहीं आई पसंद। तो इसलिए मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं कि कम से कम इसके आलू के सहारे तो बच्चे खा ही लेंगे, आलू सबको पसंद होता है। तो यहाँ पे गुड़िया साथ में बैठ गई है और 2 आलू मैं छीले हैं। गुड़िया कह रही है एक जो तीसरा आलू बचा है मम्मा इसको भी छील दो, इसको भी डाल दो। तो मैं कह रही नहीं बाबू रहने दो, इसको नहीं, सिर्फ 2 आलू ही डालूंगी, फिर ज़्यादा पकौड़ी जो है ज़्यादा हो जाएंगी। पालक भी हो गया, 2 आलू भी हो गए, फिर बेसन भी हो गया ना, तो ऐसे पकौड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। तो दोनों आलू मैं धुल के मैंने रख लिए हैं और जो है इनको कट कर लूँगी। ये वाला चाकू है ना बहुत ज़्यादा पैना है, मतलब तेज़ धार का चाकू है, ये नया है। और मेरा जो पिछला वाला रेगुलेटर था वो ख़राब हो गया था, तो उसको मैं नया रेगुलेटर लेकर के आई हूँ। उसी के साथ में आया है ये चाकू फ्री और बहुत तेज़ धार वाला है मेरे उंगली में कट लग गया है, लेकिन ये नहीं पता कि चाकू से ही लगा है या किसी और चीज़ से लगा है। चाकू से मुझे कम चांस लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बर्तन धोते समय कोई कट लगा है मेरी उंगली में। 2-3 जगह कट लगा है, जो बीच वाली उंगली होती है ना, सबसे बड़ी वाली उंगली, उसमें। तो मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसमें दिक्कत आ रही है। तो कपड़े धोती हूँ तो साबुन लगता है, या बर्तन धो रही हूँ, या फिर मैं कोई मसाले का काम कर रही हूँ, आटा गूंथते समय भी मेरे इसमें दिक्कत होती है, लेकिन करना पड़ रहा है। और सीधा हाथ वैसे भी है, थोड़ा सा कहते हैं लेफ्ट हैंड होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती, राइट हैंड से सारे काम करने पड़ते हैं और उसी में प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये आलू कट कर लिए हैं और ये प्याज भी कट कर लिया है। थोड़ा सा प्याज तो हमारे यहाँ पे सबको पसंद है, आपको पता है। क्यूटी को प्याज इतनी पसंद है कि अगर मैं पोहा बनाती हूँ ना तो पोहा में प्याज डालती हूँ, तो फिर क्यूटी ये कहता है मम्मा इसमें प्याज दिखाई नहीं पड़ रही, आप अलग से प्याज फ्राई करके इसमें डाल दो। और गुड़िया को इतनी पसंद है प्याज की वो पोहे में से ना चुन चुन के खाती है प्याज को। पोहे नहीं खाएगी, पोहे में से प्याज निकालेगी, अलग टुकड़े जितने भी होंगे ना सब प्याज के वो सब निकाल के खाएगी। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि प्याज कितना पसंद है बच्चों को। इसीलिए मैं प्याज डालती हूँ ज़्यादातर, मेरी कोशिश रहती है कि नहीं होती तो भी एक अलग बात है ना। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं प्याज पालक कट कर रही हूँ और पालक ज़्यादा ना तो मैं बारीक कट कर रही हूँ और ना ही ज़्यादा मोटा मोटा बड़ा बड़ा पालक कट कर रही हूँ, मीडियम साइज़ का कट कर रही हूँ। मैंने तो पालक की पकौड़ी खाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों ने नहीं खाई है। ऐसे शादी वादी होती है ना तो हम लोग पालक की पकौड़ी खा लेते हैं। तो कम ही पसंद है पालक, पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कितने टाइम बाद पालक खरीदा है। आप लोगों ने मुझे कभी पालक खरीदते हुए नहीं देखा होगा इतने महीनों में। मुझे लगता है शायद जब मैं प्रेग्नेंट थी गुड़िया के टाइम पे तब मैंने पालक खरीदा था, तब मैं खाती थी आयरन की वजह से गुड़िया किससे याद आया मुझे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी, मैं पक्का नहीं कह रही हूँ कि शायद आने वाले 1-2 दिन में मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूं जब गुड़िया का जो है जन्म हुआ था, है ना। तो बहुत मुझे ना अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ शेयर करूँ, बहुत सारी पास्ट जो मेरी लाइफ रही है वो सारी चीज़ें शेयर करूँ, बहुत इच्छा होती है। लेकिन फिर ये लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ दर्द भी जुड़ा हुआ है, तो क्यों मैं कहते ना गड़े मुर्दे उखाड़ूं और क्यों दुखी हूँ। कहते ना कोई भी चीज़ होती है जब हम उसको याद करते हैं तो फिर दोबारा से हम वही लाइफ जी रहे होते हैं जब हम बता रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं उस बात को। तो लेकिन मैं ना ये वाला वीडियो जरूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, गुड़िया के बर्थ वाला। और गुड़िया इतनी क्यूट लग रही है, इतनी क्यूट लग रही है उसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना इमोशनल वीडियो भी है वो, क्योंकि उस टाइम पे मैं बिल्कुल अकेली थी हॉस्पिटल में। तो वो सारी चीज़ें चलो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। आप इंतजार करना उस वीडियो का। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें काला नमक डाल लिया है और मसाले मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। आप लोग कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि मसाले तो इसमें डाले ही नहीं, जैसे मैंने उस दिन बिरयानी बनाई थी तो कह रहे थे कि इसमें मसाले तो कुछ डाले नहीं। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है भाई, मेरे घर में है ही कौन, 2 बच्चे हैं, मैं हूँ, मैं तो मेरा तो इतना कोई मतलब है नहीं, है ना। तो बच्चों की फरमाइश से, बच्चों की पसंद के लिए, बच्चों को अच्छा लगे ऐसा ही मैं कुछ बनाती हूँ। तो ज़्यादा मिर्च मसाला कुछ नहीं डालूँगी, टेस्ट के लिए बस हल्की सी मिर्च डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और नमक डाला है, काला नमक डाला है, सादा नमक, काला नमक और हल्की सी मिर्च और जीरा डाला है मैंने, हाँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बस।
तो ये मिक्स करके मैं बना लूँगी। और हाँ, अब आई बात कमेंट्स की, तो एक कमेंट्स मुझे कल किसी का आया था, मेरे सब्सक्राइबर्स का। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपने कहा था कोई मेरी दीदी या आंटी, मैं अब एज तो मुझे नहीं पता, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं दीदी बोलूँ आपको कि मैं आंटी बोलूँ, है ना, लेकिन जो भी है मैं सम्मान के साथ आपसे बोल रही हूँ। आपने कहा था कि घर को जो है बाथरूम बना रखा है, कमरे की क्या हालत कर रखी है ना। तो मैं आपको बताऊं, शायद मुझे लगता है आप नहीं हो अभी, तो इसलिए आपको नहीं पता है कि मेरे कमरे की हालत ऐसी क्यों रहती है। मेरे पास सिर्फ एक ही कमरा है, सारा काम मुझे इसी कमरे में करना होता है। बाथरूम और ये सारी चीज़ें हैं नहीं मेरे लिए वो यूज करने के लिए, ठीक है। और बाहर की हालत अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बाहर क्या है प्रॉब्लम्स रहती हैं, मैं क्यों नहीं करती बाहर। चलो बता ही देती हूँ। बाहर बंदर बहुत गंदा कर जाते हैं, तो बाहर में इसलिए कपड़े वो सॉरी बर्तन नहीं धोती, कपड़े धो लेती हूँ। लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है, पाइप टूटा हुआ है, तो वहाँ पे दोनों लोग जो पड़ोस में हम लोग रहते हैं वो दोनों ही पानी भरते हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वहाँ जाके मैं कपड़े धुल लूँ, है ना। और वैसे भी अभी बीच में लड़ाई झगड़ा होकर चुका है, तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ख़त्म सी हो गई हैं, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। और बाथरूम तो इतना, अब बाथरूम बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस ये है कि मैं बाथरूम बहुत कम से कम, मतलब सिर्फ इसलिए इतना यूज करती हूँ कि मैं जाके वहाँ से पानी भर के ले आती हूँ अपने कमरे में रखने के लिए। इससे ज़्यादा बाथरूम में यूज नहीं करती हूँ ना। मजबूरी कभी होती है, इमरजेंसी कुछ होता है, तो मैं जाके वहाँ पे नहा लेती हूँ, कभी कभार कहते हैं ना, कभी कभार। महीने में 2 दिन नहाया ही बाथरूम में, बाकी सब मैं अपने कमरे में ही नहाती हूँ, बच्चों को भी कमरे में नहलाती हूँ, कपड़े बर्तन धोना सब कमरे में ही करती हूँ। तो ये मेरी मजबूरी है, ये मान के चलो कि मुझे एक ही कमरे में सारा काम करना पड़ रहा है। चाहे आप ये कह लो कि मैंने इसको बाथरूम बना लिया है, अब आप जो चाहे कह सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी मजबूरी है ये सब करना। मुझे कोई इसमें अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत खुशी नहीं होती है कि एक ही कमरे में ये सारा होता है। मुझे खुद बहुत डिस्टर्बेंस होती है, खुद बहुत परेशानी होती है। आप लोग जरा ये सोचो कि आप तो सिर्फ देख रहे हो, मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मुझे कितनी प्रॉब्लम होती होगी, एक ही कमरा मेरा बार बार गीला हो जाता है। छोटी गुड़िया, मतलब छोटी बच्ची है मेरे पास में, है ना, ठंडी का टाइम चल रहा है, तो मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है। तो अब मैं कितना एडजस्ट करूँ, मैं कितना झेल रही हूँ, आप लोग ये भी तो सोच सकते हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको जो भी लगा आपने कमेंट किया, है ना। और इसके बाद में और एक सिस्टर मेरी पूछ रही हैं कि मेरा नाम क्या है ना। तो मेरा नाम हेमलता है। वैसे डॉक्यूमेंट में अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंटली मेरा नाम हेमलता है ना। और वैसे मेरा नाम हेमा है, मुझे सब लोग हेमा बुलाते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब मुझे हेमा ही बुलाते हैं। तो आप लोग भी मुझे प्यार से हेमा बुला सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज वीडियो में मैंने आप लोगों को अपना नाम बता दिया है। और वैसे तो मैं आपको लोगों को अपना नाम बता चुकी हूँ, कई बार मैं लाइव आई हूँ तो मैंने अपना नाम बताया है ना। और क्यूटी का नाम भी पूछ रहे थे कुछ लोग, तो क्यूटी का नाम गर्वित है और गुड़िया का नाम है कुशाग्री। तो अब आप लोगों को हम तीनों के नाम पता चल गए हैं कि हम तीनों के रियल नेम क्या है। और मैं एक वीडियो और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, 3-4 दिन हो जाए या कितना भी, मतलब करूँगी ज़रूर, लेकिन अभी मैं टाइम निश्चित नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता रहता कि जब मुझे टाइम मिलता है ना तभी वीडियो बना पाती हूँ। तो इसलिए एक निश्चित टाइम नहीं दे रही हूँ। और उस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी अपने बारे में, मतलब मेरी पर्सनल, कि अपनी पर्सनल बारे में। मेरा नाम तो चलो, नाम तो आज पता ही चल गया, एजुकेशन मेरी, है ना, और मैंने कितना कुछ, मतलब अपने बारे में सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस दिन। आप मेरे बारे में सारी चीज़ें उस दिन जान जाओगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर साथ में पकौड़ियाँ भी बनती जा रही हैं और आपसे बातें भी करती जा रही हैं। मेरे 2 काम हो रहे हैं, देख रहे हो ना, अनुभव वाली कहावत सुनी है, हाँ, एक तीर से 2 निशाने नहीं, एक पंथ 2 काज, है ना, ये वाली ज़्यादा बेटर है, एक पंथ 2 काज। तो यही हो रहा है ना। तो मैं 2 काज मेरे साथ में चल रहे हैं, बच्चों के लिए पकौड़ियाँ बना बना के खिला रही हूँ गर्मा गर्म। और बच्चों को पकौड़ियाँ बहुत पसंद आई, मैंने पूछा, मैंने कैसी पकौड़ियाँ, तो क्यूटी कह रहा बहुत अच्छी हैं। और गुड़िया को भी पसंद आई, जब क्यूटी बोलता है ना मम्मा अच्छी हैं, तो क्यूटी भी साथ में गुड़िया भी साथ में बोलती है हाँ मम्मा बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे चटनी दे दी है मैंने बच्चों क्यूटी को साथ में खाने के लिए, तो उसके साथ में ज़्यादा अच्छी लग रही है इसको। देखो ये भी बोल ली ना साथ में, हाँ अच्छी है। तो ऐसे करके आपसे बातें करते करते मेरी सारी पकौड़ियाँ जो है पालक की बनके तैयार हो गई हैं। अब आपका भी मन कर रहा है खाने का तो मैं ना पार्सल कर दूंगी, चलो आपको देखो ऐसा तो संभव है नहीं, लेकिन आप ना बनाकर जरूर खा लेना अगर आपकी इच्छा हो रही है तो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो गर्मा गर्म कुछ ना कुछ खाने का मन करता है बच्चों का। तो आप घर पे बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता है। तो मेरे बच्चों को पसंद आई है पालक की पकौड़ी, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे से मैं इनको बनाकर खिला दिया करूँ, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को ऐसे ही खा रहे हैं और यहाँ पे फिर मैंने फ़ोन पकड़ लिया है कि लाओ चलो मैं वीडियो बना देती हूँ यहाँ पर, तुम खाओ।
यही होता है देखो। मैं काम कर रही हूँ, गुड़िया है तो क्यूटी वीडियो शूट करता है, या फिर क्यूटी कुछ कर रहा है या गुड़िया कुछ कर रही है तो फिर मैं वीडियो शूट कर देती हूँ। क्यूटी का वीडियो मैं ही करती हूँ, तो उस टाइम मैं क्यूटी के साथ में होती नहीं हूँ ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा होगा ना, या फिर ट्राइपॉड पर फ़ोन लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म पकौड़े बन के आ रही हैं, साथ में मेरा भी खाने का मन हो रहा है जल्दी से बने और मैं भी खाऊँ। फिर इसके बाद में ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, यानी कि आज सुबह की, और ये पकौड़ी बनाई थी मैंने रात को। तो ये यहाँ पे जो मैं आपको लोगों को बोल रही थी कि जो हम लोगों को सामान मिला है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारा सामान आज मुझे पहली बार मिला है, इतना सारा पहले भी मिल चुका है एक दो बार, लेकिन ये निश्चित नहीं मिलता है टाइम टू टाइम, जैसे होता है ना हर महीने मिल रहा है, तो गैप हो जाता है इसमें, कभी कभी तो 3 3 4 4 महीने बाद मिलता है। तो और उसमें सिर्फ इतना ही मिलता है कि एक एक पैकेट मिलती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों ये 3 3 पैकेट मिली हैं। तो ये 3 पैकेट दलिया की हैं, 1 1 किलो दलिया है इन तीनों पैकेट में, और 3 पैकेट ही रिफाइंड की थी, तो 1 पैकेट रिफाइंड मैंने जो है रात यूज कर लिया था, मतलब निकाल लिया था डिब्बे में अलग, और 3 पैकेट ही ये चने की दाल की हैं, यानी कि 3 3 किलो मिला है। 3 किलो मिला है दलिया, 3 किलो मिली है दाल, और रिफाइंड मिला है 1.5 किलो, यानी कि आधा किलो की रिफाइंड की पैकेट है। तो रिफाइंड मैंने इसमें डिब्बे में पलट लिया है, और एक पैकेट मैंने रात खोल ही लिया तो वो बता दिया, एक पैकेट वो बराबर में रखा हुआ है। तो इनको मैं डिब्बे में पलट के रख लेती हूँ कि यूज करते रहेंगे। रिफाइंड वैसे मैं कम ही यूज करती हूँ, तेल ही यूज करती हूँ, लेकिन ये यहाँ से मिल जाता है तो हम लोग रिफाइंड भी यूज कर लेते हैं। फिर जैसे कुछ भी पकवान बनाना है तो उसके लिए यूज कर लिया, अगर तेल खत्म हो जाता है तो सब्जी के तौर पे इसको यूज कर लेते हैं। सब्जी तो ज़्यादातर मैं ना उस सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, इसके हमें पसंद नहीं आती है, बच्चे भी थोड़ा सा कम ही खाना पसंद करते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें, और ये क्यों मिलती है यही बता दूँ। ये राशन वैसा वाला राशन नहीं है, सिर्फ सब लोगों को राशन मिलता है, गेहूँ चावल, तो वो मुझे कभी मिलता नहीं है। तो इसे कहते हैं पोषाहार, जो कि मुझे गुड़िया की वजह से मिलता है, कुछ गर्भवती महिलाओं को भी मिलता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके 3 साल तक मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।